बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मैं हूं नोमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो नाजरीन एपिसोड बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा थी और हमारी बहुत सी बातें सही साबित हुई और कुछ बातें सही नहीं भी साबित हुई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फरीक का भी खात्मा नहीं होगा और नेमान की एंट्री होगी और जो नया कमांडर आएगा वो नेमान ही होगा और इस्मा सुल्ताना दूसरे सरदारों को किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो नाजरीन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या वाकई ही दूसरे सरदार इस्मा सुल्तान के साथ खड़े रहेंगे या वो दोबारा उस्मान बे की तरफ जाएंगे, और आपको ये बताएंगे कि नेमान कमांडर आगे क्या करने वाला है और वो काई कबीले किस मकसद के लिए गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाजरीन एपिसोड 115 बहुत ही शानदार और आला थी और इसके तमाम सीन बहुत ही अच्छे थे और सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहा। और हमने ये देखा कि इस महान सुल्तान ने बड़ी प्लानिंग के ज़रिए ओजी बे को साथ मिलाकर एक मंसूबा बनाया और दूसरे सरदारों को ये कहा कि अगर हम मुत्तहद नहीं होते और नेमान को नहीं रोकते तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हम कभी भी फतह याब नहीं हो सकते। और एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे में उस्मान बे शामिल नहीं थे। जब उस्मान बे वहाँ पर पहुँचते हैं और उस्मान बे ये कहते हैं कि आप सब ये गलत कर रहे हैं, नेमान की ये चाल नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं ये जहन्नम बन जाएगी और नेमान आपके सरों से मीनार बनाएगा। मगर एपिसोड के एंड में होती है और सिर्फ एक सीन में ही वो जब दूसरे सरदारान और इस महान सुल्ताना वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो आता है और उनसे बात होती है इस महान सुल्तान से और इस महान सुल्तान को मुखातब करके ये कहता है कि तुम्हारा कमांडर कहाँ है, और दूसरे सरदारों को ये तनबीह करता है कि तुमने गलत लीडर का इंतखाब किया है, तुम ये नहीं जानते थे कि किसका साथ देना है और किसका नहीं देना। और जैसे ही दूसरे सरदारों को ये पता चलता है कि हमारा ये मंसूबा या प्लान गलत थी और नेमान ने बड़ी चालाकी से जो उस्मान बे कह रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से उसने हमला किया और उसने अपनी फ़ौज को तकसीम किया। फ़ौज का एक हिस्सा जानदार बे की तरफ था और दूसरा हिस्सा कारासाई बे की तरफ था, जबकि वो खुद एक लश्कर के साथ जहाँ पर वो दरमियान कबीले वाले याकूब बे थे और ये दूसरे सरदार मौजूद थे वहाँ पर मौजूद है और उनसे बहुत भारी रकम में तवान वसूल करना चाहता है। उनको ये कहा है अगर आपने तवान ना दिया तो वो इन तमाम को ख़त्म कर देगा। तो नाजरीन जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा था कि फ़िलहाल जंग नहीं होगी, जंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जंग को दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए था। फ़िलहाल जंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि जो नया कमांडर है ये नेमान ही होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये नेमान ही था और उसने आके दूसरे सरदारों इस महान सुल्तान से बहुत ज़्यादा तवान मांगा है और ये कहा है कि अगर आप तवान नहीं देते तो फिर आपका खात्मा यकीनी है। तो नाजरीन उस्मान बे तो इस जंग से वैसे ही निकाल दिए गए हैं और उस्मान बे कबीले में हैं और कबीले में उरहान गाजी को देख रहे हैं जो कि हरकत नहीं कर पा रहे। उनको एक ऐसा जहर दिया गया है जिससे वो उठ नहीं सकते, ना ही उनका बाजू हिल रहा है, ना ही वो तलवार चला सकते हैं। तो फिलहाल वो लेटे ही हुए हैं और उस्मान बे कई कबीले में उरहान की वजह से परेशान हैं और दूसरी तरफ नेमान कमांडर आ पहुँचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेमान कमांडर है वो उस्मान बे के साथ शायद जंग ना करे। अगर जंग होगी तो इस महान सुल्तान और जो दूसरे सरदार उनके साथ ही होगी और शायद उस्मान बे के साथ मंगोलों की जंग नहीं होगी। तो नाजरीन ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद फरीक का खात्मा कैसे होगा और ओलफ के बारे में बताएंगे कि वो क्या मनसूबा बंदी कर रहा है, क्या तुर्गत बे एनागोल किला वापस ले पाएंगे और उरहान गाजी कैसे सेहतयाब होंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।